तो आइए, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जो बिहार बोर्ड के स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं और जो 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैंने उसके लिए आज हमने नया बैच के तौर पर हमने त्रिकोणमिति लेकर के आए हैं। तो आप लोग अवश्य एनसीईआरटी से त्रिकोणमिति को कवर करें। चलिए हम लिखते हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में पहले हमने थ्योरी जानेंगे ताकि हमको मैथ अच्छा से समझ में आए और आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए ताकि 400 प्लस अंक आ सके। जिला टॉप हो चाहे बिहार टॉप हो, आप लोग कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़िए। हमने एनसीईआरटी को कवर करेंगे। क्या चीज को कवर करेंगे? एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं। तो आज हमने पहले त्रिकोणमिति से संबंधित पहले समकोण त्रिभुज होते हैं। तो चलिए मैंने पहले समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होते हैं उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब। और लंब और कर्ण के अतिरिक्त जो भुजा बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। एक और त्रिभुज हम लोग लेते हैं। ये भी समकोण त्रिभुज, हमेशा समकोण ही बनेगा। कोई भी सवाल दे तो हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। यहां पे मान लीजिए समकोण है 90 डिग्री और 90 डिग्री सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब की बार हमने थीटा ऊपर मान लेते हैं और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा अब की बार नीचे। और लंब और कर्ण के अतिरिक्त भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होगा और ये 90 डिग्री कभी चेंज नहीं होगा। समझ गए? जैसे घर में माता पिता होता है तो माता पिता चेंज नहीं होता है। मान लीजिए एक घर में 6 सदस्य है, यहां भी 6 सदस्य है, 3 कोण और 3 भुजा यानी 6 सदस्य और 6 सूत्र भी होते हैं। लेकिन मान लीजिए एगो उदाहरण के तौर पर एक घर में 6 सदस्य है तो 6 सदस्य में 3 लड़की ग्रुप और 3 लड़का ग्रुप। तो लड़की ग्रुप में माता भी आते हैं तो माता कभी चेंज नहीं होते हैं और 2 बेटियां भी रहते हैं। अगर मान लीजिए लड़का ग्रुप में तो 3 आते हैं तो एक पिता कभी चेंज नहीं होंगे लेकिन बेटा आपस में बदल सकते हैं। तो देखिए यहां पे समझिए बात उसी तरह से। तो यहां जो थीटा बदलेगा तो लंब और आधार भी बदलेगा, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा और समकोण हमेशा स्थिर रहेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य होने के नाते इसमें 6 सूत्र भी होते हैं। तो पहला होते हैं साइन थीटा, उसके बाद होते हैं कोस थीटा, उसके बाद होते हैं टेन थीटा, उसके बाद होते हैं कोट थीटा, उसके बाद होते हैं सेक थीटा, उसके बाद होते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। एक इसका ट्रिक भी होता है लाल बटा कक्का। कक्का लो से लंब को से कर्ण। लो से लंब होगा को से कर्ण, आकर मतलब आधार, को से कर्ण, लो से लंब, आकर मतलब आधार। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। तो लो से लंब हो जाएगा, आकर मतलब अति को से कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आकर मतलब आधार हो जाएगा, उसके बाद फिर कर्ण हो जाएगा, फिर लो से लंब हो जाएगा, फिर आकर मतलब आधार हो जाएगा। उसके बाद यही 3 सूत्र के उल्टा होता है ये तीनों। आप लोग ये 3 सूत्र को याद रखें और यही तीनों का उल्टा ये 3 गो होगा। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं। 10 का उल्टा होता है कोट, या इसके मान को भी उल्टा सकते हैं। तो आधार चल जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। उसके बाद सेक में सेक का उल्टा कोस होता है तो कोस के मान को भी उल्टा सकते हैं। कर्ण जाएगा ऊपर और आधार आएगा नीचे। उसके बाद हमने कोसेक का बात करेंगे। कोसेक में देखेंगे साइन का उल्टा होता है तो कर्ण जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे। तो ये 6 सूत्र होते हैं। तो आप लोग अवश्य ये सूत्र को याद रखें
ताकि इसी सूत्र से एक्सरसाइज 8.1 का जो सवाल होगा सब इसी सूत्र पे बनेगा। तो आप लोग अवश्य ये सभी सूत्र को याद रखें। और इसका जो उल्टा होगा ये भी सूत्र आप लोग देख लीजिए। कर्ण चले जाएगा ऊपर, काका जाएगा ऊपर और लम आएगा नीचे। तो इसमें चले सीधा और इसमें चलेंगे उल्टा, यानी इधर से इधर। फिर क से कर्ण, लौ से लम, क से कर्ण लाल होगा, क से कर्ण, लौ से लम, क से कर्ण, आकर मतलब आधार, फिर आकर मतलब आधार, लौ से लम हो जाएगा, यानी ऊपर में कक्का बटे लाल। तो आप लोग ट्रिक को याद रखें ताकि आप लोगों को याद करने में आसान रहेगा। तो आप लोग अवश्य ट्रिक को भी याद रखें, लेकिन जरूर ये सभी सूत्र को याद रखें ताकि आपको 8.1 का सभी सवाल आपको बनेगा। यदि सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा और सवाल जल्दी नहीं बनेगा। धन्यवाद।